हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। स्टूडेंट्स, अज इस वीडियो विच असी अनडिठा पैरा हल करन बारे चर्चा करांगे तां जो विद्यार्थी अनडिठा पैरा हल करन दे उद्देश अते इस दे महत्व ते ज़रूरी नुकतियां तो जाणू हो सकन अते इन्हां नुकतियां भाव नियमां दे आधार ते ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ अनडिठा पैरा सुचज्जे ढंग नाल हल करके चंगे अंक प्राप्त कर सकन। हाँ जी स्टूडेंट्स, सब तो पहला असी अनडिठे पैरे दे अर्थ उपर चानना पावांगे। अनडिठे पैरे दा अर्थ, अनडिठा पैरा तो भाव है अणदेखी वार्तक रचना। अणदेखी वार्तक रचना तो भाव है कि अजिहा पैरा जो विद्यार्थियों ने वेख्या नहीं हुंदा अते ये पहरा पाठ पुस्तकां तो बाहरों किसी भी लिखत विचों लिया जा सकता है। ये पैरा विद्यार्थियों के ज्ञान के पद्धर नूं ध्यान विच रख के ही चुनिया जाता है। ये पैरा आम जानकारी नाल संबंधित हुंदा है, जिस दे हेठां पैरे नाल संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हां प्रश्नां दे उत्तर पैरे विचों ही लभणे हुंदे हन। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असी अनडिठे पैरे दे महत्व बारे जानकारी हासिल करांगे कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे दृष्टिकोण तो अनडिठे पैरे दा की महत्व है जां ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच अनडिठा पैरा आउण पिछे की उद्देश है। विद्यार्थियों नूं इस गल प्रति सुचेत रहना चाहिए है कि पाठक्रम दे हर विषय का अपना विशेष महत्व हुंदा है, अर्थात हर विषय किसी खास उद्देश्य के अंतर्गत ही पाठक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। विद्यार्थियों वालों पैरे नूं पढ़ के उस विचों पुछे उत्तरां दी ठीक पछाण करनी जां उन्हां दे उत्तर अपनी भाषा दे विच लिखण नाल विद्यार्थियों विच विषय नूं ग्रहण करन दी समर्था ते विचारां नूं अपनी शैली विच पेश करन दे गुण पैदा हुंदे हन। इस राही विद्यार्थियों दी बुद्धि दी परख हुंदी है। हाँ जी, अनडिठे पैरे नूं हल करन संबंधी जरूरी नुकते जां नियम। सब तो पहला पैरे नूं चंगी तरह 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए है। सारे पैरे नूं चंगी तरह पढ़ के उस विचले समुचे भावां नूं समझना चाहिए है। पैरे नाल संबंधित प्रश्नां नूं चंगी तरह घोख लेना चाहिए है कि किहड़ी गल पूछी गई है। पैरे नूं पढ़ते समय दिते गए प्रश्नां संबंधी उन्हां लाइनां थल्ले लकीर ला लेनी चाहिए है जिथे उत्तर संभावित होण। उत्तर लिखण समय पैरे विचले भावां नूं अपनी शब्दावली अते शैली विच ही लिखना चाहिए है, पर पैरे दे मूल भाव ते विचारां विच कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। हर प्रश्न का उत्तर पैरे अनुसार टुकवा अते स्पष्ट होना चाहिए है। प्रश्न के उत्तर लिखदियां पैरे विचले भावां विचारां शब्दां दे दोहराओ भाव की रैपीटिशन तो बचना चाहिए है। प्रश्नां के उत्तर लिखदियां शब्द जोड़ शुद्ध अते वाक बनतर भी ठीक होनी चाहिए है। कई बार प्रश्न का उत्तर सारा पैरा पढ़ के ही मिलता है। औखे शब्दां दे अर्थ पैरे दे वाकां दे संदर्भ विच पंजाबी विच ही लिखने चाहिए हन। पैरे दा सिरलेख छोटा अते टुकवा होना चाहिए है। स्टूडेंट्स, अनडिठे पैरे दा जो सिरलेख है छोटा ते टुकवा तो भाव ये है कि सिरलेख पैरे दे अनुसार होना चाहिए है। ये सिरलेख कई बार एक शब्द जां एक शब्द तो लैके 4-5 शब्दां तक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर
मैं तुहाड़ियां लिटरेचर बुक्स लवांगी। जे 9th 10th विच देखो इस तरह पत्ता कहानी खुद 4-5 सफ़ियां दी है, पर क्योंकि वो एक ही विचार पत्ता दे दुआले घूमती है इसलिए उसका सिरलेख पत्ता दिता गया है। इस तरह एक होर कहानी है चंदोआ, उसका भी सिरलेख इक्को शब्द विच दिता गया है, पर बाकी सब सुख सांध है। कहानी का सिरलेख 5 शब्दों विच है। इस तरह +2 दियां कहानियां वल झात मारो तो बर्फ का दानव 3 शब्दों विच सिरलेख है, गोई 1 शब्द विच दिता गया है। इस तो स्पष्ट हुंदा है कि अणडिठे पैरे का सिरलेख 1 शब्द तो लैके 4-5 शब्दों या 3 शब्दों विच हो सकता है, पर इस तो ज़्यादा शब्दों की वरतों का अर्थ वाक लिया जाता है, जिस करके वो सिरलेख गलत साबित हुंदा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण मैं तुहाडे सामने एक पैरा ते उस नाल संबंधित प्रश्नों की रीडिंग करांगी ते फिर उन्हां प्रश्नों नूं हल करके अणडिठा पैरा हल करन दा अभ्यास करवावांगी। हेठ लिखे पैरे नूं पढ़ो अते इस दे अखीर विच दिते प्रश्नों के उत्तर पंजाबी विच दिओ। जिथों तक हो सके अपने शब्दों का प्रयोग करो। कुदरत ने इंसान नूं अकल दे नाल जज्बात अते सूझ-बूझ भी बख्शी सी तां कि तरक्की दी लोर विच भी आले दुआले नूं मुहब्बत भरियां नज़रां नाल वेखदा रहे। हुण लगदा है कि इस नूं अपने कुदरत नाल कीते कौल करार भुल गए हन। जिसने जिस थाली विच खाया उसे विच शेक कीता है। धरती ने उस दी जननी नूं पाल के इस दे जनन योग बनाया। इस नूं अपनी लम्मी हिक ते निसंग खेडण दी खुल दिती। अपने सीने विच शेक करवा के निर्मल जल दियां बहारां ला दित्तियां। अणमिणे दरिया इस दे लई वगा छड्डे। आप वो सब कुछ पैदा कीता जो इस नूं जिंदा रहन अते मौजां करन लई चाहीदा सी। पर मनुख हुण पूरी तरह कुदरत दा संतुलन विगाड़न उत्ते उतारू है। रुख ते जंगल जिहड़े आक्सीजन दा सोमा हन, मिट्टी दे खोरे तो बचाउण वाले हन, बरसात दे स्वागती हन, प्रकृति दे सोहज हन, इंसान तो इलावा करोड़ां होर जीवां दी जिन्हां नूं फिकर है। मनुख उन्हां दे पिछे हथ धो के पिया है। मनुख ने दरियावां दे निर्मल पानियां विच शहरां दा गंद सुट के उन्हां दी शुद्धता दा नाश कीता है। किसी भी शहर विच लंघो तां बंदे दा हुलिया सवारन लई लगियां फैक्टरियां बंदे दा अजिहा हुलिया विगाड़दियां हन कि घरदियां लई पछाणना मुश्किल हो जाता है। सवेर सार बनेरे उत्ते चिड़ियां दी चीं चीं नहीं मोटरां दी पौं पौं सुणदी है। शहर विच पंछी अलोप हुंदे जा रहे हन। जे यही रफ्तार जारी रही तां धरती दा वातावरण संतुलन इन्नी बुरी तरह बिगड़ जाएगा कि मर्ज इलाज योग नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, मैं इस पैरे नूं एक बार चंगी तरह रीड किया है। तुसी ज़रूरत अनुसार 2 बार भी रीड कर सकते हो, पर नाल दे नाल टाइम मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। हुण पैरे दी रीडिंग करन तो बाद मैं इस नाल संबंधित 5 प्रश्न रीड करांगी। प्रश्न नंबर 1, कुदरत दी इंसान नूं की देन है। प्रश्न नंबर 2, जंगलां दे मनुख नूं की लाभ हन। प्रश्न नंबर 3, इंसान कुदरत दा संतुलन किवें बिगाड़ रहा है। प्रश्न नंबर 4, हेठ लिखे शब्दां दे अर्थ लिखो। प्रश्न नंबर 5, उपरोक्त पैरे दा टुकवा सिरलेख
ਲਿਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਇਹ ਹਨ: ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਨੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਨਿਸੰਗ ਖੇਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਣਮਿਣੇ ਦਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਗਾ ਛੱਡੇ, ਆਪ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੂਲ ਸਤਰਾਂ ਜਾਂ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? ਹੁਣ 2 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸੋਹਜ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਨਸਾਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਣਮਿਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਿਰਮਲ। ਨਿਰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਸੋਹਜ। ਸੋਹਜ ਸ਼ਬਦ ਤੀਸਰੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਾਰ। ਕਰਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਦੀ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਟੁਕਵੇਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੋਮੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਓਗੇ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੈਰੇ ਵਿਚਲੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ
जो अंडरलाइन कीतियां होईयां सतरां हन उन्हां दे आधार ते अपनी शब्दावली ते शैली विच लिखण दी कोशिश करोगे। जिवें कि कुदरत दी इंसान नूं बहुत वडमुल्ली देन है। हुण ये वडमुल्ली शब्द मैं अपने वल्लों ऐड कीता है। कुदरत ने इंसान नूं अकल दे नाल नाल जज्बात अते सूझ-बूझ भी बख्शी है। इस तो इलावा धरती रूपी जननी कुदरत का अनमोल तोहफा है, क्योंकि ये धरती ही है जो अपने सीने ते शेक करवा के मनुख लई निर्मल जल दियां बहारां लाउंदी है। अणमिणे दरिया इस लई वगाउंदी है। इस तरह कुदरत ने वो सब कुछ पैदा किया है जो मनुख दे जिंदा रहन लई अते मौजां करन लई चाहिदा है। इस तरह कुदरत दी इंसान नूं बहुत ही ज़्यादा देन है जिस दी इंसान नूं कदर करनी चाहिदी है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, जंगलां दे मनुख नूं की लाभ हन? उत्तर, जंगलां दे मनुख नूं अणगिणत लाभ हन। जंगलां विचले रुख आक्सीजन का बहुत वड्डा सोमा हन। इस तो इलावा जंगल जिथे बरसात दे स्वागती हन, उत्थे ये बरसात कारण होने वाले मिट्टी दे खोरे नूं भी रोकदे हन। सब तो वध के जंगल प्रकृति का सोहज हन, भाव के कुदरत दे सुहप्पण विच वाधा करते हन। इस तरह इंसान दे नाल नाल होर करोड़ां जीवां दा जीवन जंगलां ते ही टिकिया होया है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3, इंसान कुदरत दा संतुलन किवें बिगाड़ रहा है? इंसान कुदरत दा संतुलन तरक्की दी लोर विच बिगाड़ रहा है। मनुख शहरां दा गंद दरियावां दे निर्मल पानियां विच सुट के उन्हां दी शुद्धता दा नाश कर रहा है। फैक्ट्रियां दे धुएं नाल कुदरत दा हुलिया बिगाड़ रहा है। मोटरां दी पौं पौं दे नाल शोर प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। मनुख कुदरत नाल कीते सारे कौल करार भुला के रुखां अते जंगलां दा खात्मा कर रहा है, जिस दे नतीजे वजों धरती उपरले कुदरती वातावरण का संतुलन विगड़ रहा है। प्रश्न 4, हेठ लिखे शब्दों के अर्थ लिखो। शब्द हैं जज्बात, अणमिणे, निर्मल, सोहज, करार। पहला शब्द है जज्बात, जिसका अर्थ है भावनावां। अणमिणे, जो मिणे ना जा सकन। निर्मल, निर्मल एक अजिहा शब्द है जिसके एक तो वध अर्थ निकल सकते हैं, जिवें साफ, शुद्ध, पवित्र। सोहज, सुंदरता। करार, वचन, प्रण, वादा। प्रश्न नंबर 5, उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख लिखो। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण पैरे का ढुकवां सिरलेख जो है वो हर विद्यार्थी की अपनी सोच धारणा के मुताबिक हो सकता है, पर याद रहे कि पैरे का ढुकवां सिरलेख केवल पैरे विचले विचारां ते भावां ते उपर आधारित होना चाहिए है। उन्हां अनुसार स्पष्ट ते ढुकवां होना चाहिए है। ते सिरलेख एक शब्द, 2, 3 या 4, 5 शब्दों तक हो सकता है। जिवें कि मैं इस पैरे का ढुकवां सिरलेख इस दे विचारां दे अनुसार दिता है, मनुख अते कुदरती असंतुलन। विद्यार्थी अपनी सोच मुताबिक इसे तरह का ढुकवां सिरलेख दे सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असीं इस वीडियो विच अणडिठे पैरे नूं हल करन दे जरूरी नुक्तियां बारे जानकारी हासिल की है। पैरे का ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਣਡਿੱਠੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।